हेलो डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 गणित के अंतर्गत आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 को। ठीक है, प्रश्नावली 5.2 से पहले हम प्रश्नावली 5.1 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप प्रश्नावली 5.1 को नहीं देखे हो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, या आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। ठीक है, और एनवा पद एन है। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया गया है। ठीक, और इस सारणी में आपको क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, अगर हम बात करें एपी, एपी मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, प्रथम पद और सार्वंतर और एनवा पद आप जानते हो। ठीक है, ये प्रश्नावली 5.1 में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो अगर आप प्रश्नावली 5.1 को देखना चाहते हो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप प्ले लिस्ट को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए इस सारणी में आपको ए और डी, एन और एन आपको इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, और इसमें आपको रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें इसमें, तो देखो ए यानी कि जो प्रथम पद है 7 है। ठीक है, सार्वंतर डी है, और एन यानी कि पदों की संख्या 8 है, और आपको एनवा पद यानी कि एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से नहीं करेंगे, वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो देखो क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे आप प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है, क्या दिया है, देखिए ए का मान आपको 7 दिया है जो प्रथम पद होता है। ठीक है, और सार्वंतर यानी कि जो डी का मान है वो आपको 3 दिया है। ठीक, और एन का मान आपको क्या दिया है, 8 दिया है। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, और आपसे ए एन का मान पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि आपको ए एन के स्थान पर आपको उस रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें फार्मूले, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें फार्मूला की, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एनवा पद याद करने के लिए क्या सूत्र होता है, तो यहाँ से अगर हम बात करें सूत्र की, देखिए सूत्र को आपको बार बार लिखना है। ठीक है, सूत्र होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए एन का मान आपको पूछ ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ए एन इज इक्वल टू ए का मान क्या है, ए का मान 7 है तो 7 रखेंगे, प्लस एन का मान 8 है। ठीक है, तो 8 माइनस वन इंटू डी, डी का मान क्या है 3 है। ठीक है, तो इंटू 3 हो जाएगा, तो यहाँ से ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस, देखिए 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, इंटू 3 है। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस, और देखिए 7 इंटू 3। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू, देखिए अब 21 यानी कि 21 प्लस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 यानी कि 28 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो एनवा पद है वो क्या है, 28 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या भरोगे, यहाँ पर आप भरोगे 28। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ भी करना है। ठीक है, तो सबको देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको जो प्रथम पद है -18 दिया है। ठीक है, सार्वंतर आपको भरना है, क्या आएगा सार्वंतर, यानी कि डी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पदों की संख्या यानी कि जो एन का मान है वो आपको 10 दिया है, और जो एनवा पद है वो 0 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में अगर हम बात करें, देखिए आपको क्या दिया है, ए का मान आपको -18 दिया है। ठीक है, और जो सार्व अंतर है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक, और जो पदों की संख्या यानी कि जो एन का मान है वो 10 है, और ए एन का मान क्या है, ए एन का मान है 0। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम सूत्र अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले सूत्र को लिखेंगे। सूत्र होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम बात करें ए एन का मान यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 0 बराबर, ए का मान है -18 तो -18 प्लस एन का मान देखिए है यहाँ पर 10, तो 10 माइनस वन इंटू डी का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि डी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 0 बराबर -18 के प्लस, यहाँ से डी का अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 10 डी हो जाएगा, और -1 में कराओगे तो माइनस का डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस -18 को क्या करते हैं, हम उस बगल पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस का 18 है, अब जैसे उस बगल पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, बराबर में 10 डी में से 1 डी जाएगा तो क्या बचेगा, 9 डी बचेगा। ठीक है, देखिए 9 यहाँ पर गुणा में इधर लाओगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 18/9 बराबर में क्या बचेगा, डी।
तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि जो डी का मान है वो क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यानी कि जो डी का मान है वो क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप डी के स्थान पर क्या भरोगे, आप यहाँ पर भरोगे 2। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, अब आपको ए यानी कि जो प्रथम पद है उसको आपको भरना है। ठीक है, सार्वंतर डी का मान आपको -3 दिया है। एन यानी कि जो पदों की संख्या है वो आपको 18 दिया है, और ए एन क्या है, ए एन आपको -5 दिया है। ठीक है, और यहाँ से आपको ए का मान यानी कि जो प्रथम पद है उसको भरना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो ए का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, डी आपको -3 दिया है, एन का मान 18 है, और जो ए एन यानी कि एनवा पद है वो -5 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सूत्र अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें ए एन का मान क्या है, तो ए एन का मान -5 है, तो यहाँ पर रखेंगे -5 बराबर में ए का मान आपको ज्ञात करना है, तो ए को ए रखोगे, और प्लस एन का मान क्या है, एन का मान है 18 -1 इंटू डी का मान है -3। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए -5 बराबर ए प्लस 18 में से एक जाएगा तो 17 इंटू -3। ठीक है, तो 17 का गुणा माइनस में 3 कराओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो -5 बराबर ए। देखिए 17 का गुणा जब -3 में करोगे तो 17 3 51 होता है, और माइनस का चिन्ह है तो -51 हो जाएगा। ठीक है, -51। ठीक है, तो -51 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +51। ठीक है, तो -5 + 51 बराबर में ए बचेगा। ठीक है, तो 51 में से देखिए, अब 51 में से -5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ठीक है, 46 बराबर ए, यानी कि जो ए का मान है यानी कि जो प्रथम पद है वो क्या है, 46 है। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या भरोगे, वहाँ पर आप 46 भरोगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ए का मान आपको क्या दिया है, ए का मान -18.9 दिया है। ठीक है, और डी का मान आपको दिया है 2.5। ठीक है, एन का मान आपको ज्ञात करना है, और ए एन का मान आपको क्या दिया है, 3.6 दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सूत्र अप्लाई करेंगे। ठीक है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ए एन का मान क्या है, यहाँ पर ए एन का मान है 3.6 है, बराबर ए का मान है -18.9। ठीक है, और प्लस एन का मान आपको ज्ञात करना है, तो एन को यह नहीं रखो। ठीक है, -1, और डी का मान देखो है ठीक है सॉरी, यहाँ पे डी का मान है 2.5। ठीक है, तो इंटू 2.5। ठीक है, वो हल करेंगे, देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 3.6 बराबर -18.9। ठीक है, ठीक है, प्लस n-1 इंटू इसको रखो 2.5। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं ना, इसको -18.9 को इधर लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3.6। ठीक है, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 18.9 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या बचेगा, बराबर में n-1 इंटू क्या है, 2.5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, इसको जोड़ दो। ठीक है, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15 की 5। ठीक है, हाथ में आया 1, 8 3 11, 1 12 की 2। ठीक है, हाथ में आया 1, और यहाँ से 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सॉरी, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, तो दशमलव है एक अंक बाद। ठीक है, तो एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, और देखो यहाँ पर 2.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, बट्टी में आ जाएगा। के बराबर में क्या बचेगा, बराबर में n-1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से n का मान ज्ञात करेंगे, देखिए किस प्रकार से ज्ञात करोगे, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा करते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे 10 से जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 225/25 हो जाएगा, बराबर में क्या, n-1। ठीक है, क्यों 10 से गुणा किए, क्योंकि दशमलव, देखिए दशमलव क्या है, एक अंक बाद है। ठीक है, इसलिए यहाँ से 10 से गुणा करते हैं। अगर दशमलव 2 अंक बाद रहता था 100 से करते हैं। ठीक है, 3 अंक बाद रहता तो 1000 से करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको सरल बनाने के लिए आप गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम बात करें, 25 एकम 25, और 25 नवा कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 9 बराबर क्या आ गया, n-1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से n का मान अगर ज्ञात करना चाहें तो इस -1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9, -1 को इधर ला जाएंगे तो -1 को इधर लाएंगे तो प्लस का 1 बराबर में n। ठीक है, यहाँ से n का मान क्या आ जाएगा, n का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आप n के स्थान पर क्या भरोगे, n के स्थान पर आप 10 भरोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है, तो कि अगर आपको कुछ डाउट होता है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करो और फिर से देखो। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 था आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं जो आपका लास्ट है। ठीक है, ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।
ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो प्रथम पद यानी कि जो ए का मान है वो 3.5 दिया है, ठीक है। सार्वंतर आपको 0 दिया है यानी कि जो डी का मान है वो आपको 0 दिया है, ठीक है। एन यानी कि जो पदों की संख्या है वो आपको 105 दिया है और एनवां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से ज्ञात करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले आपको सूत्र लिखना है, ठीक है। सूत्र लिखना मत भूलना, ठीक है। सवाल हल करते समय आपको सूत्र को लिखना है, ठीक है। बार-बार सूत्र लिखोगे तो सूत्र आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इंटू डी, ठीक है। तो एनवां पद का सूत्र क्या होता है, एनवां पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी मान को रखेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें ए एन का मान आपको ज्ञात ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से ए एन बराबर ए का मान है 3.5 प्लस एन का मान अगर बात करें तो एन का मान है 105 माइनस वन इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 0, ठीक है। तो यहाँ से ए एन इज इक्वल टू 3.5, ठीक है, प्लस देखिए 105 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 104 बचेगा, ठीक है, इंटू 0 है, ठीक। तो यहाँ से ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस देखिए ठीक, यहाँ पर 104 इंटू 0 है, ठीक है। तो किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा करते हैं तो वो संख्या 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा 0। तो यानी कि जो ए एन का मान है वो क्या आ गया, 3.5 आ गया, ठीक है। यानी कि जो एनवा पद है वो क्या है, 3.5 है, ठीक है। तो आप वहाँ पर क्या भरोगे, आप वहाँ पर 3.5 भरोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हल करना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसमें आपके 5 क्वेश्चन थे जो आपको रिक्त स्थान में भरना था, ठीक है, वो सभी आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।